लोकसभा के सत्र के बाद आज ही हम रांची आए। वैसे लोकसभा सत्र के दौरान शुक्र तक सत्र रहता है, तो शुक्र के रात को आ जाते हैं, शनिवार इतवार करके फिर इतवार को रविवार को देर रात्रि हम सब चले जाते हैं। और इस बार का सत्र विशेष महत्व का था कि केंद्रीय बजट पारित करना था। केंद्रीय बजट पेश हुआ और फिर जब हम आज सुबह आए, आज ही सुबह कल 6 बजे संसद खत्म हुई। लोकसभा, राज्यसभा पहले एडजॉर्न हो गई थी, लोकसभा शाम को 6 बजे खत्म हुई। कल भी हमको बोलने का अवसर मिला। आज कई विषयों पर हम चर्चा करेंगे। एक आमंत्रण, पहले विषय के पहले आमंत्रण, कल 1 बजे इसी स्थल पर जो सांसद खेल महोत्सव होने जा रहा है, उसका लोगो, प्राइज और टी शर्ट का रिलीज किया जाएगा कल 1 बजे इसी स्थल पर। और सांसद खेल महोत्सव पे चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज जो विशेष चर्चा है, आज आजिए, बस अभी तुरंत आ जाइए, आ ही जाइए भाई। आज जो विशेष चर्चा है, हमारे बीच में महानगर अध्यक्ष के गुप्ता जी हैं, हमारे निवर्तमान अध्यक्ष भाई सत्यनारायण सिंह जी हैं, हमारे विनय जायसवाल पूर्व प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के, बलराम सिंह जी हमारे महामंत्री हैं महानगर के। आज जो विशेष है कृषि बाजार टैक्स। यह कृषि बाजार टैक्स इंस्पेक्टर राज और वसूली के लिए यह टैक्स लगाया गया है। रघुवर दास जी की सरकार थी, 2015 में इसको समाप्त किया गया। पहले जो कृषि बाजार टैक्स था, तो रोजाना कुछ न कुछ कंप्लेन आती थी कि जो गांव से भी महिला आती थी, टोकरी लेके आती थी, कुछ भी लेके आया तो वो हाट में जाके तुरंत पैसा दो। मानो उस गरीब महिला से भी टैक्स के रूप में कि नहीं, उसको डरा के धमका के वसूल की जाती थी। बात मुख्यमंत्री तक गई, उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि भाई हटाओ। और जब उन्होंने कृषि बाजार टैक्स हटाया तो 85 राइस मिल खुले रांची के अंदर, 85 हजारों लोगों को नौकरी रोजगार मिला। और एक उद्योग के रूप में रांची जाने लगा कि हाँ भाई। और यहां से चावल जो है छत्तीसगढ़ खुद चावल देता है, लेकिन छत्तीसगढ़ भी चावल जा रहा है। उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा 85 राइस मिल्स खुले। और छोटे छोटे जो गांव देहात में जो हाट बाजार लगता है, उस हाट बाजार में जो भया दोहन होता था, वो भया दोहन सबसे बड़ा पाप था। और जिस पाप को भाजपा की सरकार ने, जिस पाप को रघुवर दास जी ने समाप्त किया था, आज उसी पाप को जेएमएम कांग्रेस की सरकार उसी पाप को ढो रही है। 2% कृषि बाजार टैक्स, और यह 2% कृषि बाजार टैक्स
जहां एक पूरे माहौल को खराब करेगा, वहीं दूसरी ओर इंस्पेक्टर राज। तीसरा, एक भयादोहन के लिए एक बहुत बड़ा छेद मिल जाएगा, और उसी भयादोहन के लिए नियत यही है कि भयादोहन कर व्यापारियों को डराकर धमकाकर वसूली करना, और नाहक पर मरे जाएंगे जो छोटे छोटे किसान हैं, जो छोटे छोटे महिलाएं आती हैं, जो छोटा अपने खेत से आ गई कुछ टोकरी लेके। अफसरशाही बढ़ेगी, और ये अफसरशाही जहां देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंग्रेज के जमाने के जो कानून हैं उनको खत्म किए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे कानून। हमको गर्व है कि आज से 2 महीने पहले जन विश्वास एक सांसदों की कमेटी बनी है, जिसमें ईस्टर्न जोन से एक मैं हूं और डॉक्टर संजय जायसवाल बिहार से हैं। वो जन विश्वास जो समिति है वो 18 मंत्रालयों के विभाग के 18 विभाग के 56 मंत्रालयों में ऐसे कानून जो रिलेवेंट नहीं है, जिससे भयादोहन होता है। अब बकरी चोरी में 6 महीने की सजा, जंगल में आपकी गाय चरने चली गई तो आप एफआईआर हो जाएगा, 6 महीने की सजा। ऐसे हजारों कानून। प्रधानमंत्री जी का मानना है कि ऐसे कानूनों को जो भयादोहन, जो गलत नियत से, जो अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे हैं, उसको हटाओ। उस समिति का मैं सदस्य हूं, और लगभग 60 ऐसी बैठकें होनी है जहां प्रधानमंत्री की ये सोच कि ऐसे कानून को हटाओ, देश को जरूरत नहीं है, आसान कानून बनाओ, सरलीकरण करो। अभी हमने इनकम टैक्स में देखा, जीएसटी में देखा, अभी ड्रोन में पहले 78 पेज। आपको ड्रोन में, हम लोग ड्रोन सोचते थे भाई ड्रोन है तो शादी ब्याह में ड्रोन से फोटोग्राफी होती है, लेकिन वो ड्रोन तो अब नहीं, अब तो ड्रोन से दवाइयां पहुंचाना, बीज पहुंचाना, बड़ा, उसमें 78 पेज होते थे, उसको हटाकर सिर्फ 7 पेज कर दिया गया। इतना बड़ा सरलीकरण। और झारखंड की सरकार क्या कर रही है, कैसे ढूंढ रही है ऐसे ऐसे कानून को जिससे भयादोहन कर पाए व्यापारियों का, उद्योगपतियों का। जो छोटे छोटे कुटीर उद्योगपति नहीं मत बोलो, छोटे छोटे एमएसएमई सेक्टर जो कुटीर उद्योग चलाते, जो डोलची में टोकरी में लेकर सब्जी और फल बेचती हैं। कोई धान ला के टोकरी में महिला आके बैठ गई, बेचती है, पंडरा में कुछ आके बेच दिया। कोई हाट बाजार में, सिर्फ पंडरा का मामला नहीं है, गांव में लगने हाट बाजार में भी 2% देना होगा। तो पूरी तरह ये लूट की छूट के लिए यह 2% कृषि उत्पादन जो टैक्स लगाया गया है, इसका हम घोर विरोध करते हैं। और ये गलत नियत से लगाया है टैक्स है। और कल से जो व्यापारी हड़ताल पे जा रहे, व्यापारी जो अब तालाबंदी कर रहे हैं कल से, खाद्यान्न की और सब्जी फल मंडी की, मैं इसका समर्थन करता हूं। जरूरत पड़ी तो सड़क पर उतर के भी इस काले कानून का, इस काले नियत वाले जो टैक्स लगाए उसका विरोध करेंगे। और आप सबको पता है कि लोकसभा के अंदर एक बहुत ऐसा मामला जो हर रांची वासियों को दिल में है, पहाड़ी बाबा हर के दिल में है।
पहाड़ी बाबा हम सबके अभिभावक हैं, पूरे झारखंड के। हम कहीं भी जाते हैं तो किसी भी धर्म, किसी संप्रदाय, लेने हमारे अभिभावक है भाई, हमारी संस्कृति है, तो पहाड़ी बाबा को वहीं से प्रणाम कर लिया। हमारे पर्यावरणविद हैं नीतीश प्रियदर्शनी जी, उनका एक आकलन आया है कि वो जो पहाड़ी है वो भुरभुरी मिट्टी है, और वो भुरभुरी मिट्टी धीरे धीरे धंस रही है। ये उनका शोध कह रहा है कि ये हिमालय के काल का पहाड़ है, उस हजारों साल पहले का। उनका शोध कह रहा है नीतीश प्रियदर्शनी जी का। तो आगे संकट हो सकता है, पहाड़ी एक धंस भी रही है और अतिक्रमण भी हो रहा है। तो हमारी कई मरतबा बात हुई यहाँ उपायुक्त से, सरकारी स्तर पर, कि कहीं, और घनी आबादी के बीच में है पहाड़ी, अगल बगल सराउंडिंग में हजारों हजार लोग रहते हैं, 30 से 40 हजार लोग रहते हैं। कहीं ईश्वर न करे कुछ हो, अगर कहीं वो भुरभुरी मिट्टी धंस गई तो एक प्रलयकारी समय देखने को मिलेगा। उसके पहले, क्योंकि इन्होंने शंका प्रकट की है पर्यावरणविद ने, उसके पहले हमने कहा कि उसको बोल्डर से बांधा जाए, लोहे के जाली से बांध दिया जाए, ताकि पहाड़ी सुरक्षित रहे, अतिक्रमण भी ना हो, और कोई आने वाले कोई संकट को हम झेल पाए। कई मरतबा हमने कहा, लेकिन स्थानीय सरकार इस पर गंभीर नहीं दिखती। इसीलिए आज से 5 दिन पहले हमने लोकसभा के पटल पर यह मांग रखी कि भारत सरकार, जो राज्य सरकार अनदेखी कर रही है, कल के संकट को नहीं समझ रही है, तो इस पहाड़ी मंदिर को राष्ट्रीय महत्व और स्मारक घोषित कर कर इसका संरक्षण और संवर्धन किया जाए। ये एक हमने लोकसभा में हमने एक मांग रखी। और इस बार इस छोटे से सेशन में, बजट सेशन का पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट 13 मार्च से शुरू होगा 6 अप्रैल तक। एक और हमने पटल पे हमने एक और मांग रखी कि झारखंड में गौ तस्करी का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया है। अब तो गौ तस्कर करने वाले, उनके तो पौ बारह हैं, उनके तो मजे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि भाई गौ तस्करी को करने वालों को पुलिस जांच नहीं करेगी। सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, तो वो लोग अपना आराम से ले जा रहे, कोई रोकने वाला है, कोई टोकने वाला नहीं है। हद तो तब हो गई, रांची के प्रतिष्ठित अखबार प्रभात खबर ने फ्रंट पेज पे फोटो छापी कि गाय को अमानवीय तरीके से केले के थंब से बांधकर गंगा नदी फेंक दिया जाता है। तो बहते बहते मरे या जिए, बहते बहते बांग्लादेश पहुंच जाती है। और इसीलिए हमने यह अवैध कारोबार लगभग 100 करोड़ रुपए का, 100 करोड़ रुपीस का है। और इसीलिए हमने मांग रखी कि इसके तस्करी पर रोक लगे, राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाया जाए। आपको पता होगा कि भाई एक संध्या टोपू दाना में गौ तस्करों ने गाड़ी चला कर मार दिया था, उसने रोकने की कोशिश की थी। तो मेरा
लोकसभा में एक महत्वपूर्ण प्रश्न इस पे था। एक और कल हमने मामला उठाया निफ्ट का। कल ही हम शाम को हमको मौका मिला कि यह संस्थान एक राष्ट्रीय पहचान है, अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। देश नहीं, दुनिया भर से छात्र यहां पढ़ने आते हैं और इसको निफ्ट के रूप में जाना जाता है। 1966 में इसकी स्थापना हुई। तो हमने यही आग्रह किया कि इस ऐतिहासिक संस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जाए। इसकी स्वायत्तता के लिए प्रधानमंत्री बहुत मेहनत कर रहे हैं कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। तो इसको NIT-SER एक्ट के तहत लाने की प्रक्रिया प्रारंभ होनी चाहिए। इसके लिए अनुशंसा भी की गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तो ये जो बाधा आ रही है, इस निफ्ट को कैसे हम और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक मैन्युफैक्चरिंग, कहते हैं ना कि मेटल मैन्युफैक्चरिंग का एक हब बने, बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है, उस पर भी हमने प्रकाश डाला। कल ही हमको मौका मिला था 377 के तहत बोलने का। ऐसे बहुत सारे विषय थे जो लोकसभा में जनहित के मामले को लेकर हमने सदन के पटल पर रखे, और ताकि जैसे आंगनवाड़ी केंद्रों पे भी हमारा था, CSR पे भी हमने प्रश्न किया। और आपके लिए मेरा ये सौभाग्य रहा कि हर दिन, हमेशा सत्रों में हर दिन मेरा एक प्रश्न लोकसभा में रहता है। और जो झारखंड और रांची के जो ऐसे मुद्दे हैं जिसको राष्ट्रीय पटल पर हम रख सकते हैं, हम उठाने का प्रयास करते हैं। और मेरा भी सौभाग्य रहता है कि इतने बड़े 543 सांसदों में सिर्फ 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, सिर्फ 20। तो उसमें आपको एक्टिव होना है। 1 घंटे का होता है, 1 घंटे का और उसी 1 घंटे में आपको अपना नाम लाना है। तो मेरा सौभाग्य रहता है कि लगभग हर दिन हमको मौका मिल जाता है कि रांची लोकसभा की जनता ने, 22 लाख वोटर ने इसलिए वोट दिया था कि हम उनकी आवाज बने। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में हम उनकी आवाज बने, कोई सुविधा के लिए, कोई समस्या के लिए। तो वो मेरा प्रयास रहता है कि जनता ने जिस आकांक्षा के साथ हमको अपना प्रतिनिधि बनाया, तो उनको भी लगे कि नहीं, हमारा प्रतिनिधि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में बोल रहा है, हमारी समस्याओं को, हमारे लिए हमारी आवाज बन रहा है।